जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सत्यम गुप्ता। आज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को प्रोनाउंस के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि नाउन को अगर आप सीखते हैं और नाउन को एडजस्ट करने का जो काम होता है वो प्रोनाउन का होता है। क्योंकि नाउन के प्लेस पे जिसको हम यूज करते आए हैं वो है प्रोनाउन हमारा। हम कहते भी हैं कि द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी से कहते हैं कि आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, और दे मतलब वे, ही मतलब वह, सी मतलब वह, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिंबल होते हैं, इन्हें हम सिंबल कहते हैं। दोस्तों समझना ये है, अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज प्रोनाउन तो आप यही बताओगे उसको कि द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। या आप बोल सकते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत सिंपल सी भाषा में इसका समझने का तरीका है। आइए दोस्त समझते हैं और समझाते हैं लोगों को। चलिए समझेंगे इसको। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले आपसे तो आपको यही बात बोलनी है समझाने के लिए। आपको यही समझाना, यही बोलना है, समझाना है और बोलना है क्या कि जो वर्ड, जो भी ऐसा वर्ड हो, हम कहते हैं इसको द रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये बात आपको समझनी है। द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वो शब्द जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है और इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में और इसको हम समझते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्त, है तो बहुत आसान चीज़, बस ये है कि इसको समझना है तो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और थोड़ा दिमाग ये लगाना है आपको कि अगर हम इसको समझ लें और इस तरह से समझना है हम लोगों को। देखिए दोस्त, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं और हर पार्ट को मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, इसके काइंड्स के बारे में, कौन कौन से इसके काइंड्स हैं और पार्ट्स हैं, ठीक है। जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत ईजी हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए दोस्त, जब हम बात करते हैं आई की, वी की, दे की, यू की, ही की, सी की और इट की, तो फिर हम बोलते हैं आई वी दे यू ही सीट, आई वी दे यू ही सीट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। और जो दूसरा पार्ट इसका होता है और जो दूसरा पार्ट इसका होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, इसमें आई का साथी होता है माइन, वी का होता है आवर्स, दे का होता है देयर्स, यू का होता है योर्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स होंगे इस तरह से इन्हें कहते हैं हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, इसी सीक्वेंस में अगर काम करें फिर आता है हमारा, फिर हम उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, वहां पे किसी भी नाउन को करते हैं पॉइंट आउट। जैसे कि हमारे पास दिस है, नजदीक के लिए हम बोलते हैं दिस, दिस मतलब होता है यह। फिर होता है दैट, दैट मीन वह। दीज, दीज मीन वे। दोज, दोज मीन वे। दीज मीन ये और दोज मीन वे। मतलब ये जो है इस दिस का ही प्लूरल फॉर्म है दीज, और ये दैट प्लूरल फॉर्म होता है दोज।
ओके, ये बात समझनी है आपको। इस तरीके से होता है, चार ही वर्ड ये मेनली। ठीक, फिर आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि आता है ईच, एवरी, एनी, आइदर, डाइदर, इसमें ये आते हैं वर्ड्स। फिर आगे बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब आते हैं दोस्त, बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑल, इसमें होता है ऑल, और ऑल के साथ साथ सेवरल, सेवरल, बाकी जितने भी होते हैं हमारे एवरीबडी, एनीबडी या नन, तमाम ऐसे वर्ड्स। नन होगा, समवन होगा, समबडी होगा, नोबडी होगा, मतलब मोस्टली इसमें सब यही होते हैं। फिर आता है इसी सीक्वेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनमें क्या होता है? इनमें आते हैं हु, विच, व्हाट, whom, तमाम ऐसे वर्ड्स जिन्हें आपको समझना है। कुछ भी आता है इसमें, कुछ, तमाम ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये काम है, वो है तो मतलब क्वेश्चन वर्ड है, बट वो यूज होते हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए, और उनका जो प्लेसमेंट होता है, जो इसके साथ वो यूज होते हैं, वो होते हैं एज अ यूज किसके प्लेस पे? नाउन के प्लेस पे होते हैं। नाउन को करते हैं इंडिकेट वो लोग, इसलिए। फिर आता है इसी सीक्वेंस में, इन्हीं के साथ साथ चलते हैं। और देखिए दोस्त, फिर आता है आपका इंटीग्रेटिव हो गया, डिफरेंट हो गया। फिर आता है जैसे कि रिफ्लेक्सिव, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, हालांकि रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों भाई भाई हैं, बस थोड़ा सा इनमें अलग है, क्योंकि चाहे इतने भाई हों, अगर थोड़ा सा इसमें अलग अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा? समझना क्या है? जो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें भी वही वर्ड है, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, उसके बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ओके, और इट सेल्फ, सेम। और इसी का साथी है इम्फैटिक। इम्फैटिक, क्योंकि इम्फैटिक में क्या बोलते हैं कि जब हमारा कोई भी प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट पे क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है, जब वहां पड़ता है स्ट्रेस, तो जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे सेम, सेम एज अपर रिटन, मतलब जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ आ जाएंगे, सारे वर्ड्स यहाँ आ जाएंगे।
ये सब वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों इनको समझते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस की। और देखिए दोस्त, प्रोनाउन में ये समझना एक बात और ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन हमारा, हमने अगर लिख लिया, हमने समझ लिया कि पर्सनल है, पॉजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, कितने हुए अभी लगभग, ये और भी हैं कुछ, तो उन्हें भी समझना है कि कौन कौन से और भी हैं जो कि कुछ और बनाए, चूंकि मेन है, मैंने मेन मेन लिख दिया है अभी आपके सामने, आप तो समझ सकते हैं। तो ऐसे तमाम हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, देखिए दोस्त, प्रोनाउंस में एक्चुअली क्या कहा जाता है कि जब हम इसको लिखते हैं, कहते हैं कि हम नाउन के प्लेस पे लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो तमाम ऐसा है भी कि कुछ ऐसे होंगे जिनका नाम एडजेक्टिव के लिए भी आएगा, लेकिन कुछ इसके एरर्स भी होती हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा। एरर्स को समझना ऐसे है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा, कोई एग्जाम्पल लिखा हमने, और हमने लिख दिया यहाँ पर कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, ध्यान रहे ये जो वर्ड लिखा है मैंने माई सेल्फ, ये माई सेल्फ वर्ड रिफ्लेक्सिव का है या एम्फेटिक का है, लेकिन ये कभी भी इसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज ही नहीं कर सकते कभी इसको, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। यानी इसका जो ये सेंटेंस लिखा है ये क्या है, ये गलत है। यानी इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, जो इसका करेक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ओके, ऐसा बन सकता है, अथवा बन सकता है आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये चीज माई सेल्फ। समझना क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन में इसे बोला जाएगा इम्पैटिक, ये यहाँ पे इम्पैटिक। और इस कंडीशन में इसे हम लोग कहेंगे, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर, ये समझना है आप। ओके, तो कैसे लगी आपको जानकारी, बहुत जानकारी जरूरी है ये, आपको समझना है। और कभी कभी क्या होता है, एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी एरर्स होती हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा हमको, कि अगर हम एक ही सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पे, और मैंने लिख दिया कि आई यू एंड ही ब्रोक दिस चेयर। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है कि जो ये है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो देखिए जो ये लिखा है 1 2 3, ये नहीं होगा, इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए 300, मतलब कि 231, ये क्रम इसका सही होता है। यानी जो इसका सही होगा, जो इसका करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट, वो क्या होगा, पहले आएगा यू, फिर आएगा ही, फिर आएगा आई ब्रोक दिस, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं इसको। ये बहुत ज़रूरी नियम है, बहुत अच्छे समझना पड़ेगा इस नियम को। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सब समझना है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अब
मैं आप लोगों के सामने एक मतलब चाहता हूँ कि कोई एक लाइन अच्छी सुना दूँ जो आपको मोटिवेट कर दे। ज़रा इस लाइन को समझना और सुनना और बताना कैसी लगी ये लाइनें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी सुनाता हूँ मुझे लगता है कि मैं दिल से सुनाता हूँ और आपको सुनना भी चाहिए जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत ही फेमस शायर हैं एक, डॉक्टर राहत इंदौरी, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनकी लाइनें थी, जो उनकी शायरी थी, वो आज भी हमारे जहन में है। कौन शायरी है, बस सुनिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यह यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। तो कैसी लगी दोस्तों, सुनिए शायरी। और इसी सीक्वेंस में आगे देखिए, कुछ और भी लाइनें हैं जो किसी ने लिखा है, पढ़ाई के लिए है ये, कि पढ़ो पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। दोस्तों एक लाइन और है, उसको भी समझिएगा। कभी कंगाल कभी मालामाल करता है। कभी कंगाल कभी मालामाल करता है। समय का सौदागर भी कमाल करता है। समय का सौदागर भी कमाल करता है। सारा काम मेहनतों को करना पड़ता है। सारा काम मेहनतों को करना पड़ता है। मुकद्दर का सिकंदर अलाल लगता है। मुकद्दर का सिकंदर अलाल लगता है। आदमी ना हुए को बदल सकता है। आदमी ना हुए को बदल सकता है। आदमी ना होने को टाल सकता है। आदमी ना होने को टाल सकता है। दिमाग रिश्तों के महल तहस नहस करता है। दिमाग रिश्तों के महल तहस नहस करता है। दिल खंडहर हुई यादों की देखभाल करता है। दिल खंडहर हुई यादों की देखभाल करता है। उम्मीदों से भरा हुआ आने वाला साल लगता है। उम्मीदों से भरा आने वाला साल लगता है। क्या सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। क्या सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।